पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसका आंसर होगा 9। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। के बाद है आपका छठा क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? इसका आंसर होगा प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण क्या है? इसका आंसर होगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? इसका आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित करता है। 9वां क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। 10वां क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। 11वां क्वेश्चन है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? इसका आंसर होगा जेट्रोफा। जेट्रोफा यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाली बीजों से 25 से 30% तक का तेल निकाला जाता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल कहा जाता है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे
पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इस वनस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा तुलसी। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का नाम हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः तुलसी के नाम से जाना जाता है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 0.65% ही पीने योग्य पानी है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति मर गए तथा हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे।